छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सर्व आदिवासी समाज का भारी आक्रोश देखने को मिला है। डौंडी लोहारा विकासखंड के ग्राम तेंदुआगोंदी और जामरी क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि पर कथित अवैध कब्जे, अवैध खनन और निर्माण कार्यों के विरोध में हजारों आदिवासियों ने बालोद कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस अवैध गतिविधि से उनके पारंपरिक देवस्थलों और सांस्कृतिक आस्था के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समाज ने आदिवासी शब्द के स्थान पर वनवासी शब्द के प्रयोग पर भी अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। सोमवार और मंगलवार को बालोद कलेक्ट्रेट के घेराव के दौरान स्थिति तब गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए 3 स्तरीय सुरक्षा बैरिकेड्स और मुख्य चैनल गेट को तोड़ दिया। सुरक्षा बलों द्वारा स्थिति नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का उपयोग किया गया, परंतु गुस्साए ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर प्रवेश कर गए और वहीं चूल्हा जलाकर धरना देने लगे। बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने विवादित ग्राम तुएगोंदी क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया। इसके बाद आदिवासी समाज ने प्रशासन की मांगों को पूरी तरह पूरा करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मिवान स्टील प्लांट में सोमवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसका काला धुआं लगभग 10 किलोमीटर दूर रायपुर शहर से भी साफ दिखाई दे रहा था। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्रारंभिक जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग सबसे पहले प्लांट के भीतर बने स्क्रैप और तेल के कंटेनरों के पास भड़की, जिसके बाद वहां रखे ज्वलनशील पदार्थों के कारण इसने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत रही कि घटना के समय सुरक्षा मानकों और मुस्तैदी के चलते किसी जनहानि या किसी मजदूर के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि इस हादसे में कंपनी को लाखों के नुकसान का अनुमान है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुदुदंड में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक युवक ने युवती के पिता पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी युवक ने शुरुआत में अपना सरनेम छिपाकर युवती के परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। जब लड़की के परिजनों को युवक की असलियत और उसका असली नाम पता चला तो उन्होंने शादी से साफ मना कर दिया। शादी का प्रस्ताव अस्वीकार होने से नाराज आरोपी ने हमले की योजना बनाई। सोमवार को जब युवती के पिता घर के पास एक गैरेज में थे तब आरोपी ने उन पर धारदार हथियार से गंभीर हमला कर दिया। इस हमले में युवती के पिता को चोटें आईं और वे घटनास्थल पर ही बेहोश हो गए। गैरेज में हुई वारदात वहां लगे सीसीटीवी में दर्ज हो गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ का धमतरी देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर आधारित आधुनिक कृषि सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस अभिनव पहल के अंतर्गत जिले की 10 चुनिंदा सहकारी समितियों को उन्नत ड्रोन तकनीक से लैस किया गया है, जिससे स्थानीय किसानों को खेती के आधुनिक तौर तरीकों का सीधा लाभ मिल सकेगा। इस नई तकनीक की मदद से किसान बेहद कम समय और न्यूनतम लागत में अपने खेतों में कीटनाशकों, तरल खादों और नैनो यूरिया का समान रूप से छिड़काव कर सकेंगे। पारंपरिक रूप से हाथ से छिड़काव करने में लगने वाले घंटों का काम अब कुछ मिनटों में पूरा हो सकेगा। इससे न केवल दवाइयों की बर्बादी रुकेगी बल्कि जहरीले रसायनों के सीधे संपर्क में न आने से किसानों की सेहत भी सुरक्षित रहेगी। सहकारी समितियों के माध्यम से ये सेवा संचालित होने के कारण छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी इस महंगी तकनीक का उपयोग करना बेहद किफ़ायती और सुलभ हो गया है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा, जहां कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में सक्रिय चक्रवाती
और द्रोणिका के प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि अगले 24 घंटों के बाद मैदानी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी होने और गर्मी का असर दोबारा बढ़ने का भी अनुमान है। इस बीच भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से जुड़ी एक दुखद घटना सामने आई है, जहां अत्यधिक तापमान और पानी की कमी के कारण एक भालू की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए जंगलों में कृत्रिम जलाशय को भरने का काम तेज कर दिया गया है। आम नागरिकों को भी दोपहर के समय लू से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है।